नमस्कार भारत, नमस्कार हरियाणा। आज का एक नया टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म। इसमें पहले 3 वीडियोस आपने मिल चुकी होंगी। पहली पाषाण युग की, दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की, और तीसरी मिली होगी आपने वैदिक सिविलाइजेशन की। उसके बाद ही बौद्ध धर्म की बात आ गई है। आपने दिख रहे होंगे बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की वह फोटो। ठीक है, बौद्ध धर्म शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी गई थी, बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी गई थी, बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 600 BC का जो समय था, इसने एक चीज और लिख लियो थम। इसने क्या करें? एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 600 BC ने क्या करें? एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? गौतम बुद्ध के द्वारा करी गई थी। बुद्ध का जो अर्थ है, बुद्ध शब्द जो है इसका अर्थ, जैसे वेद का मतलब क्या था? ज्ञान था। जब मैंने धरता वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाई थी उसमें बताया था वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। इसी तरीके का बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। मतलब जिसने ज्ञान मिल जाए उसने हम क्या कहेंगे? बुद्ध कहेंगे। ठीक है, प्रश्न सीधा आ गया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। 563 BC में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। मतलब लगभग 80 साल जिया था बुद्ध। कितने साल जिया था? लगभग 80 साल जिया था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो कितना हुआ था? याद कर लो, हरियाणवी में एक शब्द बुक्कड़ मारा करो ना, जाड्डा में बुक्कड़। ठीक है ना, बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कित हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और यो कित है? नेपाल में। तो बुक्कड़ याद आनी चाहिए थारे। जैसे ही बुद्ध याद आवे वैसे ही बुक्कड़ याद आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बुक्कड़। मतलब बैत है बुद्ध, ठीक है, कहते है कपिलवस्तु, लेते है लुम्बिनी। ठीक है, यह बात आ गई समझ में। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु लुम्बिनी किथे नेपाल में है। इनका वास्तविक नाम, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध कौन सी जाति से बिलोंग करते थे मेरे भाई? शाक्य जाति से थे। शाक्य जाति से थे। ये प्रश्न आए हुए हैं, देख रहे होगे आप लगातार, है ना। गौतम बुद्ध जो थे वो कौन सी जाति से थे? शाक्य जाति से थे। इनका कौन सा राजवंश था? शाक्य वंश से थे। ठीक है ना, आ जाओ। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य राजवंश के थे। और इनके क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है भाई? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम तो था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन जैसे ही महामाया ने इनको जन्म दिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर ही महामाया की मृत्यु होगी। तो इनका जो लालन पालन था या पालन पोषण था वो किसने करा था? प्रजापति गौतमी ने करा था। और फिर क्या हुआ? इनकी शादी होगी। ठीक है, शादी जो हुई, जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और उस पत्नी से इन्होंने एक पुत्र प्राप्ति हुई। उस पुत्र रत्न का नाम रखा गया राहुल। क्या रखा गया? राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया था भाई। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष पूछा जाएगा गौतम बुद्ध ने जो घर था वो कब छोड़ दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण पूछा जाता है। जो गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद नहीं हो रहा? देखो, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण याद करो। निष्ठ मतलब किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, कर्म मतलब बंद कर, कर्म ना करना मतलब कोई काम ना करना, किसी भी काम पे पाबंदी लगा देना। कब कराएंगे हम काम ना करते? कब? जब अपना घर त्याग देंगे तो फिर काम क्यों करना है ना। तो घर त्यागने का मतलब ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। और इनको 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था? ज्ञान की प्राप्ति होगी थी। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे। और बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन इनको निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगी थी 35 वर्ष की उम्र में, यानी 6 साल बाद। ठीक है ना, मैं सारी चीजें अब तक दिखाऊंगा, लिख भी रखी होंगी निश्चित रूप से। अलार कलाम, गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे कौन थे? अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु कौन थे? लिख नहीं रखा यहां पे। रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र जो थे वो इनके दूसरे गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। पहले गुरु याद कर लो, ऐत
ए पहला अक्षर है ना, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर के है ए, तो अलार कलाम हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा कौन सा है, रुद्रक रामपुत्र, यो बाद में आ रहा है तो रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मैंने बता दिया 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया बिहार में, ठीक है ना, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे अरुबेला नामक पहाड़ी पर पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा पीछे गई है ना, एक बुद्ध पूर्णिमा की शायद RH थी, मतलब हॉलीडे थी शायद, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे थी मेरे हिसाब से, 12 मई की थी शायद, मेरे ध्यान जित तक है 12 महीने थी। तो बुद्ध पूर्णिमा मतलब बुद्ध का जो जन्म हुआ, बुद्ध का जो भी कुछ हुआ ना, तो पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ था, आपने पता हो तो। बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भी, मृत्यु भी, ज्ञान प्राप्ति भी जो भी हुआ वो पूर्णिमा के दिन हुआ था। इतनी बात आ गई समझ। इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, निर्वाण। और महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया था मेरे भाई, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था इनके घर छोड़ने को। घर छोड़ा था 29 साल की अवस्था, 29 साल की उम्र में, 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश, भाई जो गौतम बुद्ध था ना, उन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे, अपना मैं बताऊंगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना, वे भी पाली में लिखे, उपदेश भी पाली में दिए, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का उल्लेख किया जाता है, कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का उल्लेख किया जाता है, कौन कौन से हैं वो 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। इतनी बात क्लियर होगी। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान जो है त्रिपिटक से मिला है। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना। और तीनों की भाषा के है मेरे भाई पाली है, तीनों की भाषा के है पाली है। आ जाओ अगली में। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां पे दिया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब कि जिस दिन उन्होंने पहला उपदेश दिया उसी दिन तय धर्म के चक्र में एक परिवर्तन हो गया, एक प्रकार से। तो जो पहला उपदेश दिया वो कित दिया था, सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश, एक प्रश्न आया, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती में। कहां दिए थे भाई, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना। और इसको क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन, पहले उपदेश देने को। गौतम बुद्ध का जो जन्म था, जन्म स्थान, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भाई लुम्बिनी ही है, बताया था ना, याद कर दिया था ना एक शब्द, बुक्कड़। हरियाणवी में क्या आगरा में बुक्कड़। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बैत बुद्ध, कहते कपिलवस्तु और लेते लुम्बिनी, आया ना। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो अशोक ने बताया था कि भाई इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यो कितने बेरा पढ़ा हमने, अशोक, मौर्य शासक अशोक, जो अपने कलिंग युद्ध की वजह से फेमस है, मैं अपना वो पढ़ाऊंगा 269 BC, ठीक है ना। 269 BC में कैसे वो युद्ध ना, वो गद्दी पे बैठा अशोक, और 261 BC में एक युद्ध लड़ा गया, कलिंग का युद्ध, कलिंग के राजा खारवेल। आपने मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ना, ठीक है ना। तो रुमेंदई स्तंभ लेख था, उसमें नेपाल में लुम्बिनी में स्थित है जो, ठीक है ना। इस पे सारी की सारी चीजें अशोक ने, जो मौर्य शासक था, उसने बताई है कि यहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अब पूछे जा रहे कुछ प्रतीक चिन्ह पूछे जा रहे हैं, किसके रिगार्डिंग प्रतीक चिन्ह हुआ वे प्रतीक चिन्ह हुआ कि बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो कमल का फूल और सांड, कमल का फूल और सांड के है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। घोड़ा, गृहत्या, घोड़े का नाम क्या था, कंथक। घोड़े का क्या नाम था, कंथक नाम था, याद रखियो, कंथक, ठीक है ना। घोड़े का नाम था कंथक। और इसके सारथी का नाम क्या था, चन्ना था, चन्ना था। बहुत कम चांस है पूछ ले, लेकिन PCS में एक बार पूछा गया है कि इनके सारथी का क्या नाम था और इनके घोड़े का क्या नाम था, ठीक है। तो फिर भी आप ध्यान रख लियो, उसका वनडे एग्जाम में भी पूछ ले, है ना। कमल और सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है, ठीक है। घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। पीपल किससे संबंधित है, इसका जो पीपल है, बोधि वृक्ष, पीपल को ही क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष। पूछा जाएगा बोधि वृक्ष कौन से वृक्ष ने कहा गया, मतलब जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़। इसी ने हम क्या कह देंगे, बोधि वृक्ष कह दिया गया, ठीक है ना। तो बोधि वृक्ष या पीपल का संबंध ज्ञान प्राप्ति से है, ठीक है ना। स्तूप का संबंध किससे है, मृत्यु से है। स्तूप जो है उनका संबंध किससे है, मृत्यु से है। और पद चिन्ह का मतलब किससे है भाई, पद चिन्ह का मतलब है निर्वाण से। पद चिन्ह का मतलब किससे है, निर्वाण। निर्वाण मतलब जब आदमी ने किसी चीज की अच्छे से ज्ञान हो जाए, है ना। महापरिनिर्वाण तो मृत्यु ने कहे हैं, ठीक है। और जो पद चिन्ह है वो क्या हो गए,
निर्वाण से संबंधित है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह कथन किसका है? बौद्ध धर्म ने, महात्मा बुद्ध ने कही थी कि अगर आप इच्छा करोगे तो सब दुखों का कारण है, सारी जितनी भी विपत्ति आपत्ति जो आपने आज के दिन है, आपने किस्मत है, आपने प्रॉब्लम है, मेरी किस्मत में यो कोनी, मेरी में यो कोनी। क्यों? क्योंकि आपने वे चीजें सोच रखी हैं, आपने ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल रखी हैं, ठीक है, कि मैं इतने रुपये कमा दूं, ठीक है, मैं यो कर दूं वो कर दूं, तो इसी की वजह है ये सारे का सारा मामला हो जाए। तो इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, यह बात कही थी महात्मा बुद्ध ने, ठीक है ना। और दुखों को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी दिया था। पूछ ले अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। अष्टांगिक मार्ग यहां पे लिख नहीं रखा, लिख लो, अष्टांगिक मार्ग की बात किसने करी थी? ठीक है ना, ये भी महात्मा बुद्ध ने करी थी। बुद्ध के समकालीन शासकों में कुछ थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। याद ना हो रहा होगा, याद करा दूं भाई। जब बुद्धि होगी तेरे दो रहे तो तेरा बहू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? BAU याद कर ले, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, उदयन ने मैं बात बताऊंगा अभी, पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। ठीक है, अजातशत्रु तो आपने मैं बताऊंगा कि पहली बौद्ध संगति में भी आया था। धीरे धीरे सारी चीजें मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, बहु याद कर लिए, बहु बुद्धि, अगर तेरे में बुद्धि है, अगर तेरे में इंटेलिजेंस है, अगर तेरे में दिमाग है, तो निश्चित रूप से तेरा बहु तो मिल जाएगी तेरे। ठीक है, क्योंकि कोई भी बेटी का बाप यह देखकर अपनी छोरी ने किसी छोरे दे है कि भाई यो कल ने मेरी बालक ने मेरी छोरी ने दुखी तो नहीं कर देगा। ठीक है, बुद्धि है तो तुम दुखी तो ना करोगे। ठीक है, तो तुमने क्या मिल जाएगी? बहु। तो बुद्धि है तो बहु मिल जाएगी। बी मतलब बिंबिसार, ए मतलब अजातशत्रु, यू मतलब उदयन। हाँ या ना? शाबाश, बहुत अच्छे, आ जाओ। यो भाई YouTube चैनल का लिंक है हमारा। ठीक है, आपका YouTube चैनल है, हमारा को नहीं। ठीक है, आप इसमें ज्वाइन कर सको हो। टेलीग्राम चैनल का सिलेक्शन फैक्ट्री 247 के नाम से, जो 247 सिलेक्शन फैक्ट्री 247 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहां आप ज्वाइन कर सको हो। फ्री मटेरियल मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन है हमारी यूट्यूब इस पर प्ले स्टोर पे, यो उसका लोगो है, आपने दिख भी रहा होगा, हालांकि मेरी टी शर्ट पे भी दिख रहा होगा ये लोगो, तो है ना, बैक साइड भी दिख रहा होगा यो लोगो, तो इसने भी आप डाउनलोड करो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी। इंस्टाग्राम आईडी मेरी जो है, जो बालक मेरे तक कुछ पूछना चाहो या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट ना फॉलो कर सको, दिनेश यादव 0916। ठीक है, दिनेश यादव 0916 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसने फॉलो कर सको। हमारा व्हाट्सएप चैनल है सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से। ठीक है, आप इसने भी फॉलो कर सको हो। गौतम बुद्ध ने जो अपने अधिकांश जो उपदेश दिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रश्न आ गया, श्रावस्ती अयोध्या में दिए थे, और पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश था जो दिया था उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन या परिवर्तन, कुछ भी कह लो इसने। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे भाई? आनंद थे। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य थे। जो सबसे प्रिय शिष्य कौन सा था? आनंद था। गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो कौन सा था भाई? आनंद था। गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य, उनकी सौतेली महिला शिष्य कौन थी? सबसे पहली थी सौतेली, उनकी माता जो थी ना, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, मां माया की तो मृत्यु 7 दिन के बाद ही होगी थी, इनकी माता जो थी। ठीक है, लेकिन जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, वो इनकी पहली महिला शिष्य थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, मैंने सबसे पहले बता दिया, 483 BC में। ठीक है, कहां हुई थी? कुशीनगर में। याद रखो, बुक्कड़, मैंने बता दिया, बुक्कड़ याद कर लो। बैत है बुद्ध, कहता है कुशीनगर, और लुम्बिनी दोबारा कहता है कुशीनगर, सॉरी पहले तो कपिल वस्तु कहते हैं, 2 याद करने। एक तो कपिल वस्तु में तो इसका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी। कपिल वस्तु के भीतर एक छोटी जगह थी लुम्बिनी। ठीक है ना, यहां पे तो इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु की तो ही कहता है कुशीनगर में। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो उसका है, बहुत जल्दी में हूं इसलिए, क्योंकि आपके सपने पूरे करने जरूरी है। बकवास तार न तार लूं, लेकिन इतना समय नहीं है ना भाई। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए। मैंने थरदा बताया था, थारे याद हो? मेरे याद है, मैंने थरदा शायद दूसरी क्लास में बताया था, जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने बार्टर सिस्टम बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेन देन कैसे हो रहा था। बार्टर सिस्टम मतलब 1 किलो कपास है, 1 किलो सरसों है, किसी ने कपास की जरूरत है, किसी ने सरसों की जरूरत है, तो 1 किलो कपास दे दे और 1 किलो सरसों ले ले, ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन जब मैंने थरता बताया था कि उस समय पे करेंसी थी ही नहीं, तो करेंसी कब आई थी? मैंने बताया था बुद्ध काल में सबसे पहले करेंसी आई थी, और उन करेंसियों को क्या कहा गया था? पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहा गया था। हाँ है ना? ठीक है,
आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रची गई थी भाई। आरंभिक बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में रचे गए थे? पाली भाषा में रचे गए थे। आरंभिक बौद्ध साहित्य सबसे पहले पाली भाषा में रचे गए थे। शाबाश, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, या जितने भी उन्होंने अपने ग्रंथ रचे वो भी पाली भाषा में, ठीक है। या फिर जितने भी उपदेश दिए वे भी पाली भाषा में। पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती, वो अयोध्या में। सारी चीजें याद रखनी है। बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं, 2-4-5 मिनट फालतू जरूर लगवा रहा हूं मैं, 15 मिनट की जगह 20 भी लग सके हैं, लेकिन याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। लगातार स्टे ट्यून्ड। आ जाओ भाई। 4 बुद्ध सम्मेलन हुए हैं, बौद्ध 4 संगतियां हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहली कब हुई थी? 483 बीसी में, दूसरी 383 बीसी में, तीसरी 251, कई जगह 250 भी मिलेगा, और चौथी हुई थी 100 एडी में। ये तो सारी है बीसी में या बीसी में या बीबीसी में, लेकिन यो ही है एडी में। पहली बात, पहली के समय में अका अक याद कर लो, ए का ए के, मतलब अजात शत्रु के समय में हुई, ठीक है। काला अशोक के समय में हुई, अशोक के समय में हुई, और कनिष्क के समय में हुई, ठीक है। ये 4 बौद्ध संगतियां इसके समय में पहली बार जो हुई, उस समय पे कहां पे हुई थी? ये हुई थी रावे पाकू, याद कर लो, रावे पाकू, मतलब राजगृह वे वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। रावे पाकू लिख भी रखी है मैंने ये सारी चीजें, ठीक है। याद करवाने के लिए बता रहा हूं, अकाक रावे पाकू, ठीक है। उसके बाद इनके अध्यक्ष कौन कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे ये भी बताना पड़ेगा। महाकश्यप, पहली के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरी का शुभकामी, तीसरी का मोगली पुत्र, और चौथी का वसुमित्र, ठीक है। याद होगी, महाकश्यप, शुभकामी, मोगली पुत्र, वसुमित्र। मेरे साथ बोलो, महाकश्यप, शुभकामी, मोगली पुत्र, वसुमित्र। महाकश्यप, शुभकामी, मोगली पुत्र, वसुमित्र। महाकश्यप, शुभकामी, मोगली पुत्र, वसुमित्र। हो गया याद? शाबाश, पढ़ लियो, लिख रखी है मैंने सारी चीजें, ठीक है ना। ये लिख रखी है और कुछ को नहीं। तृतीय चौथे, हाँ यो है और कुछ को नहीं। अच्छा, एक चीज याद देखो भाई, चौथी बौद्ध संगति जो थी ना, चौथी बौद्ध संगति के समय में, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। एक तो हीनयान और एक कौन सा था? महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया हो, ठीक है। कौन सी? चौथी संगति थी, चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान 2 जगहों में बट गया। हीनयान के था, महायान के था, यो ही मैं समझा दूं तरते। हीनयान के था जो बुद्ध को गुरु मानते थे, और महायान के थे जो मूर्ति पूजा करते थे। याद ना हो रहा? करवा दूंगा। देखो, महायान महायान कहां गया? यो रहा महायान। महायान कहां था? महायान होंगे भाई मूर्ति पूजा करेंगे ये। महायान क्या करेंगे? बुद्ध की मूर्ति। तो मूर्ति कौन बनाओगा? मैं तय मूर्ति और मैं तय महायान। मैं तय मूर्ति, मैं तय 2 चीज बनेंगी, एक मूर्ति, ठीक है ना, और एक महायान, ठीक है। मैं तय मूर्ति और मैं तय महायान। और हीनयान, हीनयान जो है, हीनयान में बुद्ध को गुरु माना जाता था, केवल बुद्ध को ही गुरु माना गया, और यह मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। हीनयान क्या थे? रूढ़िवादी हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, क्योंकि वे केवल एक आदमी नहीं पूज रहे थे बस, उसे ने उसकी ना कोई मूर्ति, कुछ नहीं बना रहे थे वे, ठीक है। और महायान वाले मूर्ति बना रहे थे। बुद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है मेरे भाई, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उनको क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। जो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल है उनको क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। यह बात समझ में आ गई? शाबाश। अच्छा, एक प्रश्न बताइयो मेरे तक, यो खत्म हुए बाद कमेंट सेक्शन में बताइयो कि यहूदी जो है उनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं, ठीक है। बताइयो, आ जाओ। बुद्ध धर्म के एक, अच्छा भाई, हीनयान और महायान तो आए गए थे, और कुछ समय के बाद एक जो है ना वज्रयान नामक एक शाखा और आ गई थी। किसकी? बौद्ध धर्म की। एक वज्रयान नाम की एक शाखा आ गई थी। उस वज्रयान में क्या था? वज्रयान में यह था कि इसमें जादू टोना और आडंबर का चलन शुरू हो गया था। कब? मारे भी हुआ था, याद है? गोत्र चल रहा था, महिलाओं की स्थिति खराब हुई थी। आया कुछ कुछ याद? उत्तर वैदिक काल में मैंने था पढ़ाई थी ये चीजें। वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ गई थी, आई याद? हाँ, यो एक काम वज्रयान नाम की इनकी आ गई। वज्रयान आ गया, उस वज्रयान में क्या था? जादू टोना आ गया, ठीक है ना, आडंबर का चलन शुरू हो गया। तो यो सारी चीजें शुरू हो गई। बौद्ध धर्म में पाली भाषा में 3 पुस्तकों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो पाली भाषा में लिखी गई है, बौद्ध धर्म एक्चुअली पाली भाषा पे चल लगा। पहली बात तो याद कर लो, याद ना हो रहा तो याद कर लो भोपाल। हालांकि भोपाल लिखा न्यूज आया करे, ठीक है,
लेकिन फिर भी मैं नू लिख रहा हूं भोपाल ना लिख के मैं भोपाल लिख रहा हूं। भोपाल तो तुमने सुन रखा होगा ना, एक शहर है मध्य प्रदेश में, है ना, सुन रखा होगा। बैत है बौद्ध धर्म और पालत है पाली भाषा, ठीक है, याद रखियो। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कई बार पूछ ले है, ठीक है, स्टेट पीसीएस में कि भाई सूत पिटक में क्या लिख रखा है, विनय पिटक में क्या लिख रखा है, अभिधम पिटक में क्या लिख रखा है। सूत पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेश, जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे ना वे किस में है, सूत पिटक में। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक, विनय पिटक में है मेरे भाई जो संघ के नियम है, बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल। अष्टांगिक मार्ग भी किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था, बताई थी। तो त्रिरत्न में जो बुद्ध धम्म और संघ, मतलब संघ जो तीसरा बताया हमने, इसके जो नियम है कि वहां पर कौन रह सके है, कौन नहीं रह सकता, के विवाहित रह सके नहीं रह सकता, के कोई बच्चा रह सके नहीं रह सकता, के कोई ब्रह्मचारी रह सके नहीं रह सकता, उसके जो नियम है वो किसमें है, विनय पिटक में है। सूत पिटक में क्या बताया मैंने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और जो अभिधम पिटक है उसमें मैंने क्या बताया, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का उल्लेख किया गया। दार्शनिक विचार मतलब फिलोसफी की है बुद्ध की, बुद्ध किन फिलोसफी का गैल काम कर रहा है, के सोच का गैल काम कर रहा है, के आइडियोलॉजी का गैल काम कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें अभिधम पिटक में है, ठीक है भाई। यो आपका सिलेक्शन फैक्ट्री का यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब ना कर रखा हो सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, जिन्होंने बेल आइकन ना दबा रखा हो, घंटे के ऐसा निशान आया अगर एक, ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन होगी ऑल, ठीक है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन कर दियो ताकि सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप लगातार अपनी तैयारी न जारी रखो। टेलीग्राम चैनल आपने दिख रहा है, सिलेक्शन फैक्ट्री 247 के नाम से टेलीग्राम पे आप पास को हो, ठीक है। सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे है उसका ये लोगो मिल जाएगा आपने, आप वहां से डाउनलोड करो, वहां पे भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। इंस्टाग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दिनेश यादव 0916, इंस्टाग्राम आईडी जो है दिनेश यादव 0916 है, ठीक है। उसके बाद जो चैनल है वो सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से जो चैनल है वो चैनल ये आपने दिख रहा होगा, ठीक है। लगातार आप बने रहो, लगातार मेहनत करते रहो, मैं भी लगातार मेहनत कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, बहुत जबरदस्त कंटेंट लेकर आ रहे हैं। यकीन मानियो हमारी, मतलब शायद अगर हम देख पा रहे हो कैमरे में, मेरी आंख भी सूजी पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ के इतना जबरदस्त कंटेंट हम दिन रात लाग रहे हैं, ठीक है ना, दिन रात एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे, दिन रात लाग के केवल और केवल आपके सपना ना पूरे करने खातर, आपके माँ बाप के सपना ना पूरे करने खातर, जो आपके बहन भाइया ने आपके लिए सपने देख रखे उनने पूरे करने खातर, और जो हमने खुद ने अपनी जागी हुई आंखें थे, खुली आंखें थे, जो सपने देख रखे उनने पूरे करने खातर हमने हमारी भी आंख सुझा रखी है, हम ला गए हैं, थम भी लागो, कमेंट सेक्शन में भर के बता दियो, ठीक है ना। एक तो मैंने प्रश्न पूछा था कि यहूदियों का जो पूज्य स्थल के है वो पूजा का जो स्थल है उसने क्या आग्रह, और एक लिख दियो हम जीत रहे हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड ऑन सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।